गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और भेदी के बिना चोरी नहीं होती। इसलिए सुबह से उठो और से कम इतना तो याद रख लो, मैं कौन हूँ, को हम की दुर्गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त का इत्यु हम प्रत्यहम नौचेवे धन्य स्थाने मतिर भवित। ये नीति हमारे आचार्य ने लिखा, को हम, मैं कौन हूँ, की दुर्गुणा, मेरे अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। कभी हिसाब लगाते शाम को तो कितना उधार लेना, कितना नगद आया, कितनी उधारी आ गई, कितना माल अभी बाकी है, कल आज मंगलवार है, छुट्टी के दिन जाना है माल खरीदने के लिए, कौन कौन सा माल लाना है, कौन कौन सा बिक, ये पूरा हिसाब लगाते। लेकिन सुबह शाम क्या तुम अपने आप का हिसाब लगाते? तुम घर में भी मुनि हो उस समय, जिस समय तुम आत्मा के गुणों का हिसाब किताब करते हो तो उस समय मुनि हो, और जब तुम दुकानदारी का हिसाब लगाते तो मुनीम हो। तो तुम्हें क्या बनना है सुबह से उठ करके? बस अपना हिसाब लगाओ, को हम, मैं कौन हूं, की दुर्गुणा, मेरे अंदर क्या गुण आए हैं, क्या अवगुण आए हैं, मैंने किसको कल गाली दी है, रात में मुझे कौन सा स्वप्न आया, मैंने कितना लोभ किया, क्या खाने पीने में गड़बड़ी की है, मैंने क्या खाया, भगवान वो सब मिथ्या हो। हे भगवान पापिष्टेन्द्रात्मना, हे भगवान मैं पापी हूँ, अधर्मात्मा हूँ, भगवान मेरे अंदर धर्म आए, मैंने जिसको कुछ कहा हो वो क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ। मैंने यदि अपनी पत्नी को दुखाया हो, बच्चों को दिखाया हो, किसी को दुखाया हो, भगवान वो सब मेरे पाप मिथ्या हो। इतना करने में कहा जा रहा हो तुम आप बताओ, 1 मिनट 2 मिनट तुम इतना पश्चाताप नहीं कर सकते अपने अंदर से? देखो अपनी गलती को जानने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं सम्यक दृष्टि होता है, और दूसरों की गलती देखने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। अपने आप की ओर दृष्टि लाओ, यही आत्म दृष्टि कहलाती है, यही परमात्म दृष्टि कहलाती है। सुबह से उठ करके बस 1 मिनट प्रतिक्रमण कर लो, फिर एक कायुसर कर लो, तुम्हारे पाप धुल गए, पाप धुल गए। यही तो हम करते, प्रतिक्रमण करते सुबह से उठ के कि नहीं? दिन में 3-3 बार प्रतिक्रमण होता हम लोगों का, ये ध्यान रखना। और आप भी सुबह से इतना ध्यान रखो, को हम की दुर्गुणा किम प्राप्या, मैं क्या प्राप्त करने के लिए आया हूं? मकान बनाने, दुकान खोलने, बोलो, राजनीति करने, टांग खींचने, एक दूसरे की निंदा आलोचना करने? किसके लिए मैं जन्मा हूं? क्या इसी के लिए मैंने जन्म लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मन में विचार तो आ जाए थोड़े क्षणिक, जैसे बिजली कूद जाती ना, कूद जाती आकाश में, बिजली आई और एक धड़ाम से तुम्हारे मंदिर के शिखर पर या कोई के घर पर गिरा, सब धराशायी। इसी प्रकार अनंत काल से जो कर्म बांधे हैं, एक बार भी अंदर से वो आत्म दृष्टि आ जाए, नहीं मैं एक चैतन्य पिंड हूं, मेरा पर से कोई नाता नहीं, पर मेरा द्रव्य नहीं हो सकता, और जितना भी मैंने अभी तक किया है, भाव किया, ये मेरा है ही नहीं। पश्चाताप करता है, और पश्चाताप करते करते अंदर से फिर वो कहता नहीं, अब मैं ऐसा आगे मेरे द्वारा ना हो, अभी संकल्प नहीं हो, भगवान मेरे अंदर ऐसी शक्ति आए कि मेरे द्वारा ऐसा पाप ना हो। इतनी बात छोटी सी है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत चोटी की है, उस बात को भी तो समझना होता है। इसलिए सुबह से उठ करके आप इतनी यात्रा करते हैं अपने आप को समझने के लिए। फिर इसके बाद अपने यहाँ आकर के नहा धो करके आप कहाँ आते हैं? मंदिर आते हैं, और मंदिर आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते नहीं, आत्म दर्शन करते हैं। मंदिर में शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा होता है, जबकि मंदिर में शक्ति का प्रदर्शन नहीं। ध्यान रखना, शक्ति का प्रदर्शन नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, यहाँ अपनी शक्ति को आत्मा में भक्ति में लगाने का समय होता है। इसलिए जब तुम वहां से घर से निकलते हो तो अपनी शक्ति यहाँ वहाँ खर्च मत करो, उसको बचा के रखो, और जो भी मिले आपको, कल मैंने कहा था घर से निकले, घर से आपने यात्रा चालू की और आपने दायां पैर निकाला कर, रात में भैया वृत्ति करते करते कुछ लोगों ने कहा महाराज जो स्वर चलता हो वो स्वर के अनुसार हमें पैर बाहर निकलना। भैया तुम्हें स्वर रहे या ना रहे कोई बात नहीं, दायां बायां कुछ नहीं, जो भी हो तुम्हारा स्वर चलता हो, चाहे सूर चलता हो चाहे चंद्र चलता हो, कोई बात, तुम तो गहरी श्वास लो और श्वास रोक लो, फिर निकल जाओ। दायां पैर बाहर निकाल करके तुम्हारी सफलता ही सफलता होगी। आशीर्वाद। अब बाहर निकले, अब क्या करोगे? जो भी मिले
क्या करना, क्या करना, जय जिनेंद्र। मतलब हमने उस व्यक्ति को भगवान माना है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा क्या है, भगवान आत्मा है। सामने वाले से क्या कहा, हे रमेश चंद। अब रमेश चंद दिख रहे हैं कि जय जिनेंद्र दिख रहा, बोलो अध्यक्ष जी क्या दिख रहा है। जय जिनेंद्र करते ही हमने किसको किया, भगवान को। जिनेंद्र भगवान को याद किया, और जिनेंद्र भगवान की आत्मा, तुम्हारी आत्मा सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया, निश्चय नय से सारी आत्मा शुद्ध है, निश्चय नय से। तो आपने क्या देखा, उसके शरीर को देखा कि जिनेंद्र की आत्मा को देखा, बोलो। बस यही तो दृष्टि बदलना है। नजरें बदलती तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती बदलती हैं तो किनारे बदल, बस है क्या, नजरों ही का खेल तो है, विचारों का है। आपसे मुस्कुरा करके आपने कह दिया भैया जय जिनेंद्र, भैया जय जिनेंद्र। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जब आप लोग अभिवादन करते हो, नमस्कार करते हो, तो कितने प्रकार से नमस्कार करते, बोलो। एक अंग नमस्कार, कितना, एक अंग, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सर। कितने अंग, एक अंग। दो अंग नमस्कार, भैया जय जिनेंद्र, ऐसे हाथ जोड़ करके, ये दो अंग। एक हाथ से यूं करना, ऐसे करना, राम राम सीताराम भैया जय जिनेंद्र। कितने हाथ से, एक हाथ से। विधर्मी को एक अंग नमस्कार किया जाता है। क्या कह रहा हूं, कितने अंग, एक अंग। फिर साधर्मी को जय जिनेंद्र, कितने अंग, दो अंग। फिर गुणवान जो है, वृत्ति त्यागी वृत्ति, उनको तीन अंग। माने हाथ भी जोड़ लिया और सिर भी झुका लिया, भैया वंदना, भैया वंदना, भैया दीदी वंदना। कितने अंग, तीन। फिर इसके बाद में चार अंग नमस्कार कैसे किया जाता, दोनों पैर मोड़ लिए, घुटने टेक लिए और हाथ जोड़िए, वंदनामी माता जी, इच्छामी महाराज। कितने अंग, चार। फिर उसके बाद जब पंच परमेष्टि के रूप में आपके यहाँ आचार्य उपाध्याय साधु हों भगवान की, तो पंचांग नमस्कार, दोनों पैर मोड़े, दोनों हाथ जोड़े, सिर जमीन पर झुकाया। अभी सिर जमीन पर नहीं झुकाया था, जब तक सिर जमीन पर नहीं झुका तब तक तुम्हारे पंचांग नमस्कार नहीं हुआ, चार अंग नमस्कार हुआ। आपने यूं लिया ऐसे बैठ करके और कहा वंदनामी माता जी, इच्छामी महाराज। ये कितने अंग हो गए, चार अंग। और जब तुमने यूं करके पूरी जमीन पर बिल्कुल ऐसे टेक दिया तो कितने अंग हो गए, पांच अंग। तो पंच परमेष्टि को कितने अंग नमस्कार किया जाता, पांच अंग। कितने हो गए नमस्कार, एक अंग नमस्कार, दो अंग नमस्कार, तीन अंग नमस्कार, चार अंग नमस्कार। पैर भी मोड़ लिए, हाथ भी जोड़ लिए और वंदनामी आदि कर लिया। फिर पंचांग में नीचे, फिर साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार कौन करता है, सिर्फ पुरुष, महिला साष्टांग नमस्कार नहीं करती। हमारे जैन दर्शन में निषेध है तुम्हें वीरचर्या करने का और साष्टांग नमस्कार करने का, नारी को निषेध है कि तुम लेट करके पूरा हाथ फैला करके ऐसा नमस्कार नहीं करना, सिर्फ तुम्हें पंचांग नमस्कार करना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में इतना जरूर करो, सुबह से अपनी यात्रा करी, जय जिनेंद्र बोलिए, अपना मौन खोलिए। बस ये क्यों कहा गया, ये जय जिनेंद्र करोगी तुम्हारी पहचान होगी। तुमने अपने जिनेंद्र भगवान को याद कर लिया यहीं के यहीं और नमस्कार कर लिया। अब बात आती है, अब बात आई काई की, आप यहाँ मंदिर आए और मंदिर आकर के भक्त बन करके आए हैं। और यहाँ पर आपने मंदिर में आते ही यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा, ओम जय जय जय। कितने बार, क्यों किया, ओम जय 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 3 बार करने का उद्देश्य क्या है। भगवान आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपकी अधोलोक में भी जय जय होती है, मध्य लोक में भी होती और ऊर्ध्व लोक में भी होती। हम कहीं भी रहें, हमारे द्वारा आपकी ही जय जयकार होती रही। इसलिए ओम जय 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 कितने बार, 3 लोक में हम कहीं भी रहें, मेरे मुख से जय जय निकले। फिर नमोस्तु
नमोस्तु, नमोस्तु कितने बार? मन से नमस्कार, वचन से नमस्कार और काय से। ये छोटी छोटी बातें, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये आपको सीखना होगा। फिर यहाँ आए, आप अंदर मंदिर में प्रवेश किए, निश्चय ही करते हुए आपने नमस्कार किया जिनालय को, नमोस्तु नमोस्तु किया जिनालय को, क्योंकि हमारे यहाँ 9 देवता है। कितने? कई इस सभा में होंगे जो अभी 9 देवता के नाम भी नहीं जानते होंगे, 9 देवता नहीं जानते होंगे। देवता किसे कहते? जो देव है सो देवता, जो देव है सो, तो ये देने ही देने का काम करते हैं। लाला, जो लाए लाए, ला 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 ला, ससुराल गया, लाओ लाओ लाओ, सो वो कौन है? दादा, जो देता रहे सो दादा। तो देवता उसी कहा कि जो हमेशा देने वाला होता है। ये जनवाणी माँ हमें दे रही है ज्ञान, ये मंदिर दे रहे, ये 9 देवता सब देने का काम करते। तो आपने यहाँ पर आके नमस्कार किया। जिनेन्द्र भगवान के जो मंदिर है ये भी देवता है, जिनको जिन चैत्यालय कहते हैं, और जो प्रतिमा है वो जिन चैत्य है। और ये जो ध्वजा आप लोग लगाते हैं ये धर्म देवता का प्रतीक है, ध्यान रखना। और जो जिनवाणी है ये आपके जिन आगम का प्रतीक है। तो पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, ये क्या हो गए? 9 देवता हो गए। उनकी पूजा अर्चना करने वाला जिनेन्द्र का भक्त होता है। सो आप लोगों को ये करना चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर आए और आकर के आपने भगवान को यहाँ अंदर घुसते प्रवेश करते ही आपने नमस्कार किया। अब द्रव्य ले करके आए हैं आप, तो आप द्रव्य चढ़ाते हैं। सब लोग चढ़ाते, भगवान खाते हैं क्या द्रव्य? नहीं, फिर क्यों चढ़ाते हो? एक प्रश्न आता। चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? क्या वजह है कि आपने द्रव्य को चढ़ाया? कौन से आगम में लिखा कि आप द्रव्य चढ़ाएं और कैसी द्रव्य चढ़ाएं, ये भी ध्यान रखना। और यही द्रव्य को चढ़ाते हैं। एक अंड पिंड सिद्धांत है वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित। कौन सा विज्ञान? अंड पिंड सिद्धांत। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जो भगवान जिस रूप में होते हैं उन भगवान को उसी के रूप में द्रव्य चढ़ाने का विधान है, प्रतीक के रूप में। जैसे आप देखना गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं? लड्डू और हरी दूब। क्या चढ़ाते? हरी दूब। अब शंकर जी को क्या चढ़ाते? बेलपत्ती। क्यों चढ़ाते हैं? हम हिंदू समाज की बात कर रहे हैं अभी। अब शंकर जी त्रिशूल लिए हैं, इसलिए उनके लिए क्या चढ़ा दी? बेलपत्ती 3 वाली होती है। अब पीपल का पत्ता चढ़ाते किसको? गणेश जी को। क्यों? इसलिए कि उनकी सूंड है और पीपल के पत्ते को और मुख देखो तो कैसा है? उन्हीं जैसा है, इसलिए उसको चढ़ा देते हैं। अब सुनना, हमारे यहाँ जैन दर्शन में चावल चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? वो दिगंबर है। क्या है? दिगंबर। क्यों दिगंबर है? कि उसके ऊपर जो छिलका था वो उसका आवरण था, उस आवरण को हटा दिया तो क्या बन गया? वो दिगंबर। अच्छा, धान उगती है लेकिन चावल नहीं उगता, माने हमें पुनर्जन्म नहीं लेना, क्योंकि हमारा मार्ग ही इसी के लिए, हमारी साधना इसी के लिए, हम बार बार जन्म मरण ना करें, हमारा जन्म मरण मिट जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? पूजा अर्चना आदि करते हैं और यहाँ आकर के अपने इस मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। सो ऐसा आकर के प्रतिदिन आप लोग करते हैं। यहाँ आए भगवान के चरणों में आपने क्या किया? चावल चढ़ाया। क्यों? भगवान मेरा जन्म मरण मिट जाए। यही अंडपिंड सिद्धांत है, यही अंडपिंड सिद्धांत कहलाता। फिर आपने उस चावल को चढ़ाने के बाद जल भी चढ़ाया, अक्षत भी चढ़ाया, पुष्प भी चढ़ाए, दीप धूप फल आदि सब चढ़ाते हैं आप लोग, और चढ़ाना भी चाहिए। फिर बात आती है कि आपने वहाँ भक्ति करी। अब एक ने चढ़ाया और देखा मेरा पेंट तो खराब नहीं हो रहा है, एक दृष्टि उसने। यहाँ पर जो भक्ति करने वाले लोग हैं वे 3 प्रकार के भक्त हमें दिखाई देते हैं मंदिर में। कितने?
कौन से? एक तो पत्थर के गोले के समान, समय हो गया इसलिए संक्षिप्त से कहूंगा, ये पत्थर के गोले के समान, और दूसरा किसके समान? कपड़े के गोले के समान, और तीसरा शक्कर के गोले के समान। कितने हो गए? 3। अब ये कैसे आए 3? सुनो, पत्थर के गोले को पानी में डालो तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा और ऊपर ऊपर गीला होगा, अंदर से सूखा। ऐसे भक्त हैं इस मंदिर में आने वाले जो ऊपर ऊपर से तो भक्ति करते, अंदर से सूखे रह जाते। अंदर से सूखे, गीले नहीं हुए, अंदर से पूरे सूखे। और ऐसे भक्त जो आ रहे हैं यहाँ, वो उनकी मात्रा ज्यादा है। बस हाथ जोड़े, सिर झुकाया, चावल चढ़ाए, आगे बढ़े। क्यों चढ़ाए, कैसे चढ़ाए, कायुसर किया कि नहीं, अंदर भावना आई कुछ के नहीं, हम अपने जैसे बने। भगवान आपके आंखों की, आप उनकी ओर देखते हो भगवान को, तो भगवान के दर्शन कितनी देर तक करना चाहिए? एक कभी मन में आया? नहीं आया। तो दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं वो कैसे हैं? कपड़े के गोले के समान। जब तक कपड़ा का गोला पानी में डला है तब तक कैसा है? और पानी ने से निकाला तो, हवा लगी तो, धूप लगी तो, बस इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के भक्त वो हैं जो कपड़े के गोले के समान होते हैं। वे अंदर से गीले हो जाते। भगवान मैंने बहुत पाप किया है, मैं बहुत संसार में फंसा रहा, मैंने विषय भोग भोगे हूँ, भगवान मिथ्या हो, भगवान मैंने किसी को कुछ कहा हो, मिथ्या हो, भगवान आप जैसा बन जाऊँ, बस मेरी और कोई जो इच्छा नहीं है, भगवान मैं कब मुनि बन जाऊँ, ऐसी भावना आएगी। और जैसे मंदिर से बाहर गए, इस प्रवचन सभा से बाहर गए, तो वहाँ जा कर के जैसे दुकान की हवा लगी, नोटों की हवा लगी, सो सूख गए। और पत्नी के सूर का ताप आया, सो भी सूख गए। सो बाहर जाकर फिर भूल गए, सब उसमें लिप्त हो गए। फिर सुबह से फिर आ गए, भगवान मैंने बहुत पाप किया, अपराध किया, जो भी किया वो क्षमा करो। फिर अंदर से गीले और बाहर से गीले। तो ये दूसरे प्रकार के भक्त हैं। पत्थर के गोले के समान जो अपनी क्रीज देख रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, अंदर कोई पश्चाताप नहीं हो रहा, वे मिथ्या दृष्टि भक्त हैं। और जो कपड़े के गोले के समान हैं, वे सम्यक दृष्टि भक्त हैं। और तीसरे शक्कर के गोले को पानी में डालो तो क्या होगा? बोलो, घुल जाएगा, अपना अस्तित्व खो देगा। कोई बात नहीं, खो जाने दो, नाम एड्रेस डैश सब चला गया उसका। और एक बार पानी में गया तो यदि पानी खट्टा है तो शिकंजी बन जाएगी, मीठा कर देगा। और यदि वह खारा है तो भी अच्छा कर देगा, और जहां भी जाएगा उसको मीठा करता चला जाएगा। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के भक्त वो हैं जो एक बार भगवान के चरणों में गए, गुरु के चरणों में गए, और उन्होंने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वो कहलाते बैरागी वीतरागी और बन जाते हैं। वो हैं सुदत्त सागर जैसे कि एक बार गए। तो अब बताओ तुम कौन से गोले हो? पत्थरा के गोले हो, शक्कर के गोले हो, कि कपड़े के गोले हो? जितनी जे बैठी ना, ये तो कपड़े के गोले हैं। दिन भर पाप करें, फिर सुबह आ जाए, शाम को आ जाए, प्रतिक्रमण कर लें, फिर जाकर फिर उसी पाप में लग जाते हैं। अच्छा है, कोई बात नहीं, पश्चाताप तो किया है, अंदर से एक बार गीला हो गया, कोई बात नहीं, बस उसका काम हो गया, दिन भर के पाप धुल गए। तो अपन अंदर से गीले हों, कपड़े के गोले तो कम से कम बन जाए, इतना तो हमारे अंदर आ जाए। शक्कर के गोले नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं। इसलिए यहाँ आकर के आप अच्छे ढंग से, भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे नमस्कार करो। समय अपना हो गया होगा, घड़ी नहीं दिख रही यहाँ, एक घड़ी यहाँ कोई व्यवस्था कर देना तो बहुत अच्छा। इस लाइट की वजह से कुछ नहीं दिखता हमें वहाँ, आप स्वयं समझिए। यदि सामने से लाइट हो और आप देखोगे तो आंखों के सामने काला और
चौंधिया जाएगा। तो उसकी बात भी कर दूं कि भौतिकवादी पदार्थ हमें ऐसे पड़ रहे हैं अपनी आँखों पर कि हम अपने स्वभाव को भूल रहे हैं। भौतिकवादी प्रभाव इतना आज के युग में है, इसलिए आप लोग मंदिर आकर के कपड़े के गोले बन जाओ, अंदर से गूले हो जाओ, फिर भगवान के सामने वह द्रव्य चढ़ा दो। और द्रव्य चढ़ाने के बाद में आप 3 परिक्रमा लगा लो, वहाँ जनवाणी माँ बैठी हैं उनको नमस्कार कर लो। फिर इसके बाद में गुरु बैठे हों उनके पास नमस्कार कर लो। मैं कई बार देखता हूँ कई लोग वहीं कोई निकल जाते, भगवान के दर्शन करे और निकल गए, महाराज के प्रवचन नहीं सुनेंगे। अब तुम्हारा कल्याण हो कैसे? भगवान तुमसे बोलते नहीं कुछ भी, वे बोल भी नहीं सकते। वो जनवाणी तुम पढ़ते नहीं। आप बच्चे गुरु महाराज उनकी तुम वाणी सुनेंगे, नमस्कार करोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? क्योंकि गुरु का महत्व इस पंचम काल में उस प्रभु की मूर्ति से और जनवाणी से भी ज्यादा है। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए उनके पास जाओ। और अंत में एक बात कह के मैं वाणी को विराम दूंगा, इतनी बात तो याद रह जाए तुम्हें। एक ड्राइवर था और वो अपना ट्रक लेकर के सुबह सुबह अंधेरे में 5 बजे निकल गया और जाकर के उसने जो माल होता है वो जाकर के गोदाम से उठाया, ट्रक में लदवाया। शाम को 5 बज गए। वो माल ऐसा था, सड़ने वाला माल था। केला वगैरह जो पके हुए होते हैं वो जल्दी सड़ते, ऐसा साग सब्जी वाला माल था। और वापस आकर के, और जब घाटी मिलती वहाँ पर लगभग 20 किलोमीटर की चिल्पी घाटी जैसी एक घाटी थी, हाँ, और वहाँ जाकर के जैसे अमरकंटक जाओ तो घाटियाँ मिलती हैं, शिखर जी वगैरह जाओ तो घाटियाँ मिलती हैं, ऐसी घाटी में गया तो उसको एक बोर्ड मिला, साइन बोर्ड मिला। उस साइन बोर्ड पर लिखा था आगे रास्ता बंद है। वो कहता वाह, सुबह तो मैं 5 बजे आया था, अभी 5 बजे हैं, 12 घंटे में कुछ हुआ ही नहीं, काय का वो रास्ता बंद। उसने नकार दिया, आगे बढ़ा, 4 किलोमीटर और चल गया, वहाँ लिखा आगे पुलिया क्षतिग्रस्त है, रास्ता बंद है। फिर भी नहीं सुना, आगे बढ़ गया। अब जब 2 किलोमीटर और आगे बढ़ा तो एक बोर्ड फिर मिल गया कि आगे रास्ता पूर्णता बंद है। अब फिर भी नहीं माना, चला गया, 2 किलोमीटर और ऊपर चला गया। जाकर के देखा कि जो बांध बंधा था वो टूट गया, और टूटने से वो पानी पुलिया को बहा करके ले गई है। अब उसको देखा वहाँ, अब मोड़ना तो क्या, वहाँ पर जगह नहीं बची वहाँ। अब वो धीरे धीरे क्या करता है कि ड्राइवर जब होता ना, अब वो पीछे देखता, फिर रिवर्स करता, घाटी थी। अब वो 7 किलोमीटर लाने में अंधेरा होने वाला है, और जैसे उसको उतरते उतरते शाम को 7:30-8 बजने वाले हैं, और उसने आगे देखा, फिर पीछे मुड़ के देखा तो जो पहला बोर्ड लगा था, जब वो पसीना पसीना हो गया, बिल्कुल रात हो गई, घना जंगल है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, तो उसने जैसे फिर पीछे किया, फिर मुड़ के देखा, फिर पीछे किया, मुड़ के देखा, तो उस बोर्ड के पीछे लिखा था अब आई अकल में। क्या लिखा था? अब आई अकल में। क्यों? हमने पहला बोर्ड लगाया था भैया कि रास्ता बंद है, तुमने नकार दिया, ठुकरा करके चले गए। दूसरा बोर्ड मिला, फिर भी ठुकरा दिया, तीसरा बोर्ड मिला, फिर भी ठुकरा दिया। बस इसी प्रकार से मैं आज कहना चाहता हूं, यहां तुम सुबह से आते, ये 3 बोर्ड हैं। तुम अंदर मंदिर में घुसे, सबसे पहले बोर्ड मिला, जिनेंद्र भगवान हाथ पर हाथ रखे बैठे कि बंधुओं सोच लो, राग द्वेष मोह कम करो, हमारे जैसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ करके थोड़ा ध्यान कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुमने नकार दिया। फिर जनवाणी माँ मिली, तुमने उसको भी नकार दिया, उसका उस बोर्ड को भी नहीं सुना देखा। फिर इसके बाद गुरु मिल गए, इसको भी नकार दिया। तो गुरु क्या कहते हैं? अब आई अकल में। जब नरकों में जाओगे और डंडे पड़ेंगे तब कहेंगे वो अब आई अकल में। त्रियंश बनोगे तब कहेंगे अब आई अकल में, जब कोड़े पड़ेंगे। इसलिए बंधुओं अभी सोच लो, अभी समझ लो, जितना समय मिला है उसका सदुपयोग कर लो, और यहाँ आकर के अपने इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की कोशिश करो। नहीं बढ़ सकते कुछ नहीं। आप ये मत सोचना कि 1 घंटे हम यहाँ बैठे हमारा समय बर्बाद होगा, बिल्कुल भी नहीं हुआ।
ध्यान रखो, तुम्हें कुछ समझ में आए ना आए, पर ये तुम्हारे लिए हमेशा काम आएगा। क्यों? यदि कोई जीव मर भी गया और नरक भी चला गया, चलो चला गया नरक, जाने दो, तो वहां जाने के बाद जो सम्यक दर्शन होता है उसमें एक देशना लब्धि होती है। कौन सी? देशना लब्धि। वो देशना लब्धि कौन सी काम करती है? जो हमने अभी प्रवचन सुने हैं, ये प्रवचन हमारे दिमाग में भरे हैं, और यदि नरक में चले गए और वहाँ जाति स्मरण हो जाता है, वहाँ अवधि ज्ञान होता है, तो यहाँ के जो प्रवचन अभी समझ में नहीं आए थे वहाँ सब समझ में आ जाएंगे, और ये देशना वहाँ तुम्हारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि का काम कर जाएगा। और जो तुम यहाँ काम नहीं कर पाए वो नरकों में भी जाकर के वहाँ सम्यक दर्शन में कारण बन जाएगा। इसलिए ये मत सोचना कि 1 घंटा हमारा बर्बाद हो गया, नहीं, कभी मत सोचना। आओ प्रवचन सुनो। आज मुझे बात दूसरी करना थी लेकिन हम कल करेंगे, अभी तो क्या समय बहुत है, इसलिए यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। मोक्ष मार्ग की बात करना थी, ये मोक्ष मार्ग की बात चल ही रही है। आप प्रतिदिन आए, भगवान के दर्शन करें। अब वो द्रव्य में क्यों चढ़ाते हो, कैसे चढ़ाते हो, अब विषय आपका विशेष आने वाला है, इसलिए सुबह से उठ करके पहले मोक्ष मार्गी बनो, भगवान को नमस्कार करो, जनवाणी को नमस्कार करो, एक अर्घ चढ़ाओ। एक अर्घ आप आकृतिम आदि चैत्यालय को चढ़ा करके और फिर सभा में बैठ करके 1 घंटे का पूरा लाभ लो। बोलो माँ।